हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेक इट स्किल्स ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा, नीति आयोग और नीति आयोग की अगर मैं बात करूं तो नीति आयोग जो है एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार की थिंक टैंक है, मतलब एक एडवाइजर है, सलाहकार है। ये बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो नीतियाँ और पर जो है वो रिसर्च करती है, उस पर भारत सरकार को सलाह देती है। इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसीज़ में क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है उसके लिए जो है थिंक टैंक का ये काम करता है। इसी सिलसिले में अगर हम बात करें तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक करी है आईटीआई को लेकर। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भारत में जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उसकी स्थिति के बारे में जो है एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक करी है। इस डिटेल रिपोर्ट्स को जो है आप पढ़ सकते हैं। हम जो है इस रिपोर्ट्स को जो है टेलीग्राम में जो है सेंड कर देंगे। नीति आयोग जो कि थिंक टैंक है, इसने बहुत ज्यादा रिसर्च करके, बहुत ज्यादा सर्वे करके आईटीआई के ऊपर उसकी स्थिति को, क्या स्थिति भारत में जो है आईटीआई की है और क्या इसका जो है रोजगार पर असर पड़ रहा है। क्योंकि बच्चों अगर हम बात करें तो आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को जो है वो व्यावसायिक एजुकेशन के फील्ड में अगर मैं बात करूं तो रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर इंडिया की बात करूं तो सबसे पहले अगर व्यावसायिक एजुकेशन में अगर कोई काम कर रहे हो तो भारत में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। और जिस देश के पास जो है वो कौशल होता है, जिस देश के पास जो है कुशल कारीगर होते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था आप समझ सकते हैं कैसी होती है। तो बहुत बड़ा एक योगदान जो है इस सेक्टर का जो है वो अर्थव्यवस्था में होता है। तो इसी सिलसिले में क्योंकि काफी समय से जो है आईटीआई की स्थिति, आईटीआई की करिकुलम, आईटीआई में बहुत सारी चीजों पे जो है बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। और यही कारण है क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन जो है वो चेंज हो रही है। डिमांड के अनुसार जो है टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ रहा है, मशीनरी में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन आईटीआई में बहुत प्रशिक्षण देने का जो तरीका है वो आज भी वही का वही है। जो भी मशीनरी आईटीआई में है प्रशिक्षण देने के लिए जो काम में लाई जाती है वो वहीं के वहीं है। तो कुल मिलाकर इसको मैं सिंपल, बहुत शॉर्ट और आम भाषा में कहूं तो आईटीआई आज की डेट में भारत में जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है वो इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से जो है वो प्रशिक्षण नहीं दे पा रहा है, मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर डेवलप नहीं कर पा रहा है। इसी संदर्भ में एक बहुत बड़ा जो है वो खुलासा अगर मैं बात करूं तो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में करा है। और इस रिपोर्ट को बनाने के लिए नीति आयोग ने जो है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पूरे भारत में बहुत सारे प्रिंसिपलों से बात करी है, ट्रेनीज से बात करी है, इंस्ट्रक्टर से बात करी है और क्या क्या निकल कर आए, क्यों भारत में जो है वो आईटीआई की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा जो है बदतर हो गई है, या फिर अगर मैं कहूं तो क्यों जो है आज मोह भंग हो गया है आईटीआई के प्रति युवाओं का, या फिर बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो पसंदीदा जो है ये फील्ड जो है वो नहीं रह गया है। इस बात का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि अगर आप आगे रिपोर्ट में देखेंगे कि कितनी सीटें जो है वो खाली रह जा रही है और बहुत सारी ट्रेडों की तो ये स्थिति है कि बंद होने के कगार में है, एडमिशन ही नहीं होते हैं। तो क्यों ये स्थिति पैदा हुई है, क्यों जो है आईटीआई की जो है वैसी स्थिति है कि रिपोर्ट को में बोला गया है कि आईटीआई पास जो युवा है वो रोजगार के लायक नहीं है। ये नीति आयोग ने बहुत बड़ी बात जो है अपनी रिपोर्ट में बताई है और बहुत बड़ा एक खुलासा किया है। और कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जो है स्किल एजुकेशन जो है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसडी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, मिनिस्ट्री को भी है इस बात पर जो है बहुत ज़्यादा जो है गौर करना पड़ा होगा इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद। क्योंकि बहुत चीज़ों को लेकर जो है इसमें चिंता व्यक्त करी है नीति आयोग ने और बहुत सारे कारण भी बताए गए हैं। ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शीर्षक से अगर आप गूगल भी सर्च करेंगे इस रिपोर्ट को तो आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। इस रिपोर्ट का नाम है जो नीति आयोग ने जारी की है ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे के नाम से इस जो है टॉपिक के नाम से जो है आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिसर्च शीर्षक के जारी रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा है कि आईटीआई पास करने वाले युवा न तो रोजगार योग्य है और न ही अपना उद्यम शुरू करने के लिए पर्याप्त कुशल है। कुल मिलाकर सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर, उनकी ट्रेनिंग पर जो है वो लगा दिया गया है।
बहुत बड़ी बात जो है नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कही है, और ये बहुत ज्यादा सोचनीय विषय है राज्य सरकारों के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। ठीक, आगे देखते हैं क्या है बच्चों। नीति आयोग की स्टडी के अनुसार देश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई मानक के अनुसार नहीं है। आपने देखा होगा बच्चों, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो पूरे भारत में आईटीआई के लिए रेगुलेशंस या फिर पॉलिसी या रूल्स जो है वो बनाता है और इम्प्लीमेंट करना होता है राज्य सरकारों को। तो समय समय पर सर्कुलर जो है गाइडलाइन जो है वो जारी करता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, लेकिन राज्य सरकारें उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती, उसकी गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। इसी सिलसिले में कहा गया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो है मानक के अनुसार नहीं है। आईटीआई भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण की रीढ़ है। हर साल लाखों छात्र आईटीआई में दाखिला लेते हैं, लेकिन फिर भी यह अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता, फैकल्टी और बुनियादी ढांचा वैश्विक मानकों के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा क्या कुछ कहा गया है, प्रशिक्षित युवा रोजगार के लायक नहीं है। अगर आप ने समय समय पर अखबारों के माध्यम से आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ एसोसिएशन की जब मीटिंग होती है, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की जो एक एसोसिएशन होता है उनकी जब मीटिंग होती है राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकार के साथ, तो वहां पर एक चीज हमेशा निकल कर ये आती है, इंडस्ट्री हमेशा कहती है कि रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार की कमी नहीं है। यहां पर जो संस्थान है, हमारे भारत में जो संस्थान है, वो इंडस्ट्री की नीड के हिसाब से या फिर इंडस्ट्रियल की जरूरत के हिसाब से जो है वो ये कुशल जो युवा जो है वो नहीं जो है तैयार कर पा रहे हैं। फिर चाहे वो आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, ये चिंता का विषय जो है बार बार जो है वो जाहिर करते हैं इंडस्ट्रीज। आपने देखा होगा बच्चों, आजकल इंडस्ट्री में जो है चीजें बहुत ज्यादा बदल गई है। पुराने टाइम पे जो है कन्वेंशनल जो है चीजें जो है चलती थी प्रोडक्शन में, लेकिन आज जो है आपने देखा होगा सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेशन का जमाना है, सीएनसी का जमाना है, लेकिन कंप्यूटर का जमाना है। लेकिन आज भी आईटीआई के छात्र जो है वो कंप्यूटर से बहुत ज्यादा दूर है। आज भी कंप्यूटर से जो है छात्र डरते हैं, आज भी कंप्यूटर पे उनको बहुत ज्यादा काम करना नहीं आता है। पास आउट होने के बावजूद जो है बच्चों का कंप्यूटर से जो है बहुत ज्यादा जो है वो दूरियां रहती है। तो सीएनसी, कंप्यूटर, इन सब चीजों को अगर अपने करिकुलम में शामिल नहीं किया गया है, इसके अलावा एडवांस जो कोर्स है, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस कोर्स रिलेटेड जो है के से रिलेटेड जो है टॉपिक करिकुलम में जो है नहीं लाए गए हैं, प्रशिक्षण के तरीके में अगर बदलाव नहीं लाया गया तो कम से कम जो है यही स्थिति रहेगी। हमेशा जो है बच्चे पास आउट होंगे लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाया, ऐसा जो है इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शीर्षक नाम से जारी रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा है कि आईटीआई पास करने वाला युवा न तो रोजगार योग्य है, न ही अपना उद्यम शुरू करने के लिए पर्याप्त कुशल है। कई बार आईटीआई का पुनरुद्धार करने का प्रयास किया गया, जिसमें उत्कृष्टता केंद्र बनाना, मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना, इसके अलावा फंडिंग, आईटीआई की ग्रेडिंग सिस्टम, आईएमसी इंस्टीट्यूट मैनेज गवर्नमेंट कमी को अनिवार्य बनाना इत्यादि इस तरह शामिल किया गया है। और इसी सिलसिले में अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने आईटीआई के लिए बहुत जो है नई जो है पॉलिसीज लेके आया है। स्ट्राइव जैसे प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट, ताकि फंडिंग की कमी ना हो, आईटीआई का पुनरुत्थान हो सके, उसका उद्धार हो सके। इसके अलावा आईटीआई को, जिनकी स्थिति आईटीआई की स्थिति बहुत बुरी है, उसको पीपीपी मोड में जो है इंडस्ट्रीज को दिया गया है, ताकि उनको जो है अच्छे से जो है डेवलपमेंट करा जा सके। तो पीपीपी मोड मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में जो है इंडस्ट्री जो है कायाकल्प कर सके आईटीआई का। तो इसी संदर्भ में जो है उसके लिए आईएमसी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी बनाना जो है अनिवार्य है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद आईटीआई का पूरा सिस्टम सिर्फ मुश्किलों का सामना कर रहा है। ऐसा नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट बहुत सारी जो है पॉलिसी बना रहा है, लेकिन इंप्लीमेंट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग की जो गाइडलाइंस होती है, वो गाइडलाइंस बनाता है, पॉलिसी बनाता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का जो जिम्मा होता है वो राज्य सरकारों पे होता है। तो राज्य सरकार जितने अच्छे से इसको इंप्लीमेंट करेगा, आईटीआई की स्थिति में उतना ज्यादा है सुधार आने की संभावना है। इसके अलावा 25 लाख क्षमता सिर्फ 10 लाख सीटें ही भर रही है। इसका मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया बच्चों का, मतलब सीटें खाली रह जा रही, मोह भंग हो रहा है आईटीआई की तरफ से। क्यों ऐसा हो रहा है? देश भर में आईटीआई में 25 लाख सीटें हैं, लेकिन मात्र 10.5 लाख सीटें ही भर रही है। प्लेसमेंट की दर
और भी निराशाजनक है, बहुत बुरी। प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो किसी भी आईटीआई में आपको बहुत कम आईटीआई होंगे जहां पर प्लेसमेंट सेल आपको मिलेगा जो प्लेसमेंट के लिए काम कर रहे होंगे। तो प्लेसमेंट की जो दर है वो बहुत कम है। आईटीआई की गुणवत्ता, सामाजिक स्वीकार्यता कम है। देश के आईटीआई पारिस्थितिक तंत्र को फिर से जीवित करने के लिए नीति आयोग के स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वर्टिकल द्वारा अध्ययन किया गया है। इसमें कई सुझाव भी दिए गए हैं, बहुत सुझाव जो इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, 78% संस्थान जो है निजी है। जितने भी टोटल आईटीआई है भारत में, ठीक, उसमें जो है 78, देखिए प्राइवेट आईटीआई 78% जो है प्राइवेट आईटीआई है, मात्र जो है 21.59 जो है वो सरकारी ही है। ठीक, सरकारी संस्थानों में निजी की तुलना में ज्यादा छात्र नामांकित है, जबकि 62% सीटें निजी संस्थानों में ही है। तो ये आप लगा सकते हैं आंकड़ा इसके हिसाब से। इसके अलावा 66% आईटीआई 5 राज्यों में है। जितने भी टोटल आईटीआई उसमें से 66 जो आईटीआई है, 66% जो आईटीआई है वो 5-6 राज्य जो है वो कवर करते हैं। देश में अभी कुल 14,789 आईटीआई है, जिसमें 66% संस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, इन 5-6 राज्यों में ही है। इनमें 64.81% जो सीटें हैं वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की खाली है और 71.5 जो सीटें हैं वो फिटर ट्रेड में खाली है। कितना मतलब सोचनीय विषय है बच्चों। देखिए टोटल इलेक्ट्रिशियन की जो टोटल सीटें हैं उसमें से 64.81 मतलब 50% सीटें भी नहीं भर पा रही है। और यहां तो आंकड़ा और भी बुरा हाल है फिटर ट्रेड में। यहां तो बच्चों 71% जो सीटें फिटर ट्रेड में खाली है। इतना बुरा हाल जो है हो गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ जो है समस्याएं जो है आईटीआई को जो है आईटीआई जो है फेस कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्रमुख समस्याएं जो आ रही है। और भी क्या प्रमुख समस्याएं हैं, औसत प्लेसमेंट की दर अगर मैं बोलूं बच्चों तो 0.1% है, 1% भी नहीं है, 0.1% जो है प्लेसमेंट है। उसमें भी साउथ के जो आपके आईटीआई हैं वो थोड़ा सा बहुत अच्छा कर ले रहे हैं। इसके अलावा संस्थानों की औसत रेटिंग, ये देखिए बच्चों कितना बुरा हाल है। एवरेज रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो 1.41, किसमें से 5 में से जो रेटिंग है वो आपकी 1.41 है। महिलाओं का दाखिला सिर्फ 6.6% है। इंस्ट्रक्टर के रूप में भी जो है 15.83% जो महिलाएं हैं। इसके अलावा निवेश भी नहीं है, सिर्फ 8% स्ट्राइव योजना के योग्य है। मतलब स्ट्राइव योजना के लिए जो है प्रोजेक्ट है ये आईटीआई के कायाकल्प करने के लिए, लेकिन उसके लिए जो है सिर्फ 8% आईटीआई जो है वो एलिजिबिलिटी रखते हैं। इसके अलावा क्या सिफारिश जो है की गई है नीति आयोग की तरफ से, क्योंकि नीति आयोग जो है एडवाइजर है, सलाहकार भी है सरकार का, थिंक टैंक है सरकार। सुझाव दिए गए हैं कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए अलग बोर्ड बने, दाखिले के लिए केंद्रीकृत प्रक्रिया अपनाएं। जैसे आपने बच्चों दिया होगा नीट एग्जाम होता है, इसके अलावा जेई का एग्जाम होता है इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, उसके हिसाब से आपको ऑल ओवर इंडिया के जो है इंस्टीट्यूट मिलते हैं, टॉप के इंस्टीट्यूट जो है टॉप रैंक वालों को मिलते हैं। तो इसी प्रकार का सिस्टम जो है यहाँ पर भी मिलाया जाए। इसके अलावा मांग के आधार पर कोर्स का आवंटन किया जाए, सतत निगरानी के लिए एक मजबूत प्रक्रिया की स्थापना हो, आईटीआई की ग्रेडिंग प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए, ट्रेनर्स की ट्रेनिंग को बेहतर करना, इंस्ट्रक्टर, इसका बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है। इंस्ट्रक्टर के लिए में जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है इस रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं कि इंस्ट्रक्टर को जो है बहुत ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को भी चेंज करने की जरूरत जो है इसमें यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो है ट्रेंड क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर जो है आज जब तक नहीं आएंगे तब तक आईटीआई की स्थिति जो है वो बेहतर नहीं हो पा रही। और इसी क्रम में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी जो है गाइडलाइन जो है वो डीजीटी समय समय पर जो है वो चेंज भी करता रहता है। ट्रेनर्स की ट्रेनिंग को बेहतर करना, एमएसएमई के साथ टाई अप की सुविधा, एमएसएमई मिनिस्ट्री माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ जो है वो टाई अप करना, एल्यूमिनियम नेटवर्क बनाना, जो पास आउट हो गए हैं स्टूडेंट जो अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं उनका एक नेटवर्क बनाना, प्लेसमेंट तथा उद्यमी सेल की स्थापना। प्लेसमेंट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आईटीआई में एक प्लेसमेंट सेल होना चाहिए जिसमें इंडस्ट्रियों को बुलाया जा सके, उसमें जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम उसमें हो और कैसे जो है छात्रों का प्लेसमेंट परसेंट बढ़ाया जाए, इस पे जो है वो काम हो। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करना, मतलब आरक्षण होगा, महिलाओं को इन कोर्सों की तरफ अट्रैक्ट करना, महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तमाम सारे बहुत सारे जो हैं इसमें जो है सुझाव और सिफारिश जो है नीति आयोग की तरफ से की है। और भी बहुत सारे चैलेंज अगर कर रहे हूं बच्चों तो करिकुलम में अगर हम देख रहे होंगे आईटीआई में करिकुलम, आज इंडस्ट्री की डिमांड जो है वो चेंज हो गई, लेकिन हम आज भी पुराना करिकुलम पढ़ रहे हैं। आज सीएनसी का जमाना है, लेकिन आप देखे होंगे कितने आप कह
ऐसे कॉलेज आपको मिलेंगे जहां पर सीएनसी होगी। सीएनसी अगर हो भी तो वहां पर भी आपकी सीएनसी जो है केवल फोटो खिंचवाने के लिए होगी, ना वहां पर ऑपरेटर होगा, या हो सकता है उस मशीन की जो है कोई जो है खराब पड़ी हुई हो। फिर तो जब तक हम इंडस्ट्री के हिसाब से जो है अपने करिकुलम नहीं बनाएंगे, इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कराएंगे, उद्योगों की मांग के अनुसार जो है वहां पर अपनी मशीनरी प्रशिक्षण के लिए मशीनरी स्थापित नहीं करेंगे, तब तक जो है ये समस्या जो के साथ रहेगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रशिक्षण और प्रशिक्षक, इंस्ट्रक्टर बोलो या फैकल्टी बोले, इनका ट्रेन होना है। प्रशिक्षण की जो है क्वालिटी को समय समय पर जो है आंका जाना चाहिए। इनको जो है इनका प्रशिक्षण जो है समय समय पर अगर करें तो कहीं ना कहीं आईटीआई की जो है स्थिति में जो है सुधार हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्ड पर, आपने एक स्लाइड देखा होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो आईटीआई की सभी इंजीनियरिंग ट्रेड हो या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, सभी लोग इसको स्टडी करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर, ठीक, वहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें आपको पता हो। आपके बच्चे को आईटीआई में जब बच्चा प्रवेश कर रहा है दौरान जो है उसको कम से कम कंप्यूटर जो है वो ऑपरेट करना बिल्कुल आता हो, क्योंकि कंप्यूटर आजकल जो है बहुत ज्यादा जो है वो जरूरत बन गई है। क्लियर हो गया? तो ऐसे तमाम सुझाव और ऐसे तमाम चीजों पर जो है जिक्र किया गया है नीति आयोग की तरफ से। इसके अलावा क्यों और क्या परिणाम जो इसके हो रहे हैं, ये आपने देख लिया है कि इसके परिणाम निकल के आ रहे हैं कि छात्रों का मोह भंग हो रहा है, ट्रेडों पे सीटें जो है वो खाली हो रही है, और इस पर जो है काम नहीं किया गया तो और भी खासकर मैकेनिकल की ट्रेड जो है उसमें और भी बहुत ज्यादा स्थिति की जो है हो सकती है। ओके बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट, अपने सुझाव जो है जरूर जो है वो कमेंट करें।